बिहार में सेना और सनातन पर छिड़ा संग्राम, तेजस्वी यादव के सनातन वाले बयान पर गरमाई राजनीति। तेजस्वी ने मोदी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाते हुए कहा, सब तो सनातन धर्म से हैं, फिर भी कहते हैं कि सनातन खतरे में है। बीजेपी नेता मंगल पांडे का तेजस्वी पर हमला, कहा तेजस्वी को देश की संस्कृति के बारे में पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि देश कैसे आगे बढ़ता है। सनातन पर तेजस्वी को लेकर बोले जेडीयू नेता विजय चौधरी, ये सब बेबुनियाद बात करते हैं, प्रचारित करते हैं। मोदी के शहजादे वाले बयान पर प्रियंका का पलटवार, कहा शहजादा तो महलों में रहता है, राहुल तो गरीबों में घूमते हैं, मिलते हैं, देश घूमते हैं। झारखंड के पलामू में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, बोले आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की शक्ति को सलाम करती है। जम्मू कश्मीर को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा आपके एक वोट की शक्ति से 370 हट गया, नक्सलवाद खत्म हो गया। पीएम ने आतंकवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला किया, बोले आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया में जाकर रोया करती थी, अब पाकिस्तान चिल्लाता है बचाओ बचाओ। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जा करके रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। 13 मई को वाराणसी में मोदी का रोड शो, 14 मई को करेंगे नामांकन। अमित शाह फेक वीडियो मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी, 3 दिन के दिल्ली पुलिस की रिमांड पर, वीडियो को बनाने वायरल करने का है आरोप। अरुण रेड्डी ने की मोबाइल से सबूत मिटाने की कोशिश, पुलिस ने रेड्डी का मोबाइल जब्त, शुरू की जांच। अमित शाह ने साधा विपक्ष पर निशाना, बोले औरंगजेब फैन क्लब बन गया है इंडिया गठबंधन। अमित शाह ने राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर व्यंग्य किया, बोले भारी अंतर से होगी हमारी जीत, उनकी हार। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अमित शाह ने ली चुटकी, कहा चुनाव के बाद निकालनी पड़ेगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा। सूरत और इंदौर के बाद पुरी में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी सुचरिता मोहिंता ने लौटाया अपना टिकट। कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को लिखी चिट्ठी, बोली चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं मिला। सुचरिता ने कहा उन्होंने जनता से भी फंड जुटाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, उनको कहा गया कि चुनाव के लिए फंड आपको खुद जुटाना होगा। Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. पुरी से बीजेपी के संबित पात्रा उम्मीदवार, बीजेडी से अरुण पटनायक लड़ रहे हैं चुनाव, दोनों ही दाखिल कर चुके हैं अपना अपना नामांकन। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स वीडियो केस में एक और अपडेट, प्रज्वल के बाद उनके पिता और जेडीएस एमएलए एचडी रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। कल ही प्रज्वल के विरुद्ध जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स वीडियो मामले में एसआईटी ने दोनों के विरुद्ध दर्ज की एफआईआर। यूट्यूबर एल्विश यादव के विरुद्ध ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। नोएडा पुलिस की तरफ से एफआईआर के आधार पर ईडी ने लिया बड़ा एक्शन। एल्विश से पूछताछ की तैयारी में ईडी, लखनऊ जोनल ऑफिस में होगी पूछताछ। एल्विश यादव के पास मौजूद महंगी महंगी कारों के काफिले के बारे में भी ईडी एल्विश से पूछेगी सवाल। नोएडा पुलिस ने किया था एल्विश को गिरफ्तार, फिलहाल जमानत पर बाहर है एल्विश यादव। मुरादाबाद की जनसभा में योगी ने गौ हत्या का किया उल्लेख, भावुक होकर बोले गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे देंगे। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे।
गौकशी को लेकर योगी ने दी खुली चेतावनी। गौकशी के बारे में यूपी में कुछ सोचेगा तो उसके लिए जहन्नम के द्वार पहले खुल जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू पर साधा निशाना। बोले, लालू ने 15 सालों में सिर्फ जंगल राज बनाया, लूट राज दिया। गलती से भी लालू को वोट दिया तो बिहार से आपको पलायन करना पड़ेगा। चिराग पासवान का लालू को लेकर बयान। कहा, महागठबंधन डरने की राजनीति करती है, कभी संविधान के नाम पर तो कभी लाठी के नाम पर डराती है। कांग्रेस ने हैदराबाद में अमित शाह के विरुद्ध दर्ज कराया केस। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को मिल सकती है राहत। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए मिल सकती है अंतरिम जमानत। 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमानत की शर्तों को लेकर अदालत ने दोनों से मांगा जवाब। अररिया के चुनावी अभियान के दौरान बिगड़ी आरजेडी नेता तेजस्वी की तबीयत। कमर में आई हल्की चोट। सुरक्षाकर्मियों ने तेजस्वी को दिया सहारा। सीधे चलने में हो रही थी परेशानी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज कर्नाटक दौरा। गुलबर्गा में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम। सूरजपुर में करेंगे रैली। मंगलसूत्र छीनने के बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। ट्वीट किया, 55 वर्षों में कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र छीना क्या। कांग्रेस ने अपने शासनकाल के कार्यों का उल्लेख करते हुए लिखा, इंदिरा जी ने गरीबों के लिए बहुत काम किया, हजारों एकड़ जमीन गरीबों को दी। गुजरात में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के प्रमुख मीडिया समूह जीटीपीएल और वर्चुअल हाइट्स की नई पहल। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इलेक्शन मेटावर्स किया लॉन्च। मीडिया ग्रुप जीटीपीएल और वर्चुअल हाइट्स की इस नई पहल से करीब 13 लाख वोटरों को मिलेगा फायदा। वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का अनुभव कर रहे हैं मतदाता। पोरबंदर में बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मांडविया ने किया प्रचार। कैंपेन में उनके साथ बीजेपी नेता रूपा गांगुली थी। रूपाली गांगुली ने मनसुख मांडविया की जीत का किया दावा। बोली, बड़े अंतर से जीतेंगे मनसुख भाई मांडविया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जंगलों में आग की घटनाओं पर उत्तराखंड सदन में की समीक्षा बैठक। जल्द काबू पाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड वन निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी का आकस्मिक निधन। मुख्यमंत्री धामी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पुणे में शरद पवार और उज्ज्वल निकम पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, बारामती में ये लड़ाई शरद पवार के विरुद्ध नहीं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले आपके कुलदीप कुमार ने मनीष सिसोदिया के परिवार से मुलाकात की। सिसोदिया की मां और उनकी पत्नी का आशीर्वाद लिया। निजामाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी विवादों में फंसे। चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला को थप्पड़ मारते नजर आए। पिथापुरम में इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड का बड़ा एक्शन। काकीनाडा जिले के पिथापुरम में 17 करोड़ रुपए का सोना और चांदी जब्त किया। बागेश्वर के जंगलों में आग थमने का नाम नहीं ले रही। वनस्पति का भारी नुकसान। जिलाधिकारियों ने लोगों से अपील की, खेतों में न लगाएं आग। रोहित वेमुला केस की तेलंगाना पुलिस फिर से कराएगी जांच। मां की क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त करने के बाद डीजीपी तेलंगाना ने लिया निर्णय। क्लोजर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रोहित ने अपनी सही जाति उजागर होने के डर से आत्महत्या कर ली। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर राहुल पर साधा निशाना। कहा, छात्र और दलित समुदाय दोनों से माफी मांगे राहुल। आगरा में मंच से भाषण के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंका जूता। हमलावर के समर्थकों ने जमकर बेरहमी से पिटाई की। दिल्ली में पुलिस और एनएसजी के जवानों ने मॉक ड्रिल की। सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए कई इलाकों में किया अभ्यास। भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचा पुरुलिया में उम्मीदवार। हाथ में संविधान लेकर जुलूस के साथ बड़े अनोखे अंदाज में अपना नामांकन दाखिल किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड पर भीषण हादसा। फार्म हाउस में लगी भयंकर आग।
फार्म हाउस में लगी आग की तस्वीरों में भयावह दृश्य दिखा, पूरा फार्म जलकर खाक। जमशेदपुर में स्कूल परिसर में अचानक से लग गई आग। आग इतनी भयानक थी कि 2 किलोमीटर से उसकी लपटें दिख रही थी। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में तेज रफ्तार कार ने कुछ लोगों और गाड़ियों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद। आगरा में महिला शिक्षिका को लेट से आने पर टोकने को लेकर महिला प्रिंसिपल और शिक्षिका के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। इम्फाल के कांगला गेट में मणिपुर हिंसा के 1 वर्ष पूरे होने पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, तस्वीरें सामने आई। चिलचिलाती गर्मी से वाहन चालकों ने को राहत देने के लिए अनोखी पहल। तमिलनाडु पुडुचेरी में ट्रैफिक सिग्नल्स पर धूप से बचने के लिए लगाई गई ग्रीन शीट्स। जयपुर में बदले मौसम से नाखुश नजर आए लोग, हीट वेव के चलते सूनी पड़ी सड़कें। मौसम विभाग ने देश में हीट वेव की स्थिति की जानकारी दी। अगले 3 दिनों तक देश के पूर्वी क्षेत्र में हीट वेव का रहेगा प्रचंड असर। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश की आशंका। 8 मई से शुरू होगी बारिश, जंगल की आग बुझाने में होगी मदद। टिहरी में आफत बनने लगी है जंगल की आग। कई घरों तक पहुंची जंगल की आग। आग बुझाती नजर आई महिलाएं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार टिहरी में रिजर्व फॉरेस्ट समेत अब तक 90 हेक्टेयर जंगल हो चुका है खाक। बद्रीनाथ यात्रा तैयारियां जोरों पर। नए रास्ते से पहुंचेंगे यात्री। रंग रोगन के साथ चमक रहा है मंदिर। उधमपुर में हथकरघा बुनकरों को पारंपरिक शिल्प को जीवित रखने के लिए मिली सरकारी सहायता, बुनकरों में खुशी। अजमेर में भीषण गर्मी से जल संकट बना आफत। जल आपूर्ति विभाग ने किए विशेष प्रबंध। अमृतसर में पुलिस का नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ा एक्शन। आइस ड्रग्स, हेरोइन की तस्करी के लिए आरोपियों को किया गया अदालत में पेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में सागर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। नगर पंचायत अध्यक्ष को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हुए। सभी का चल रहा है अस्पताल में इलाज। मेरठ में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। कोलकाता के चिनार पार्क में आग की चपेट में आई एक कपड़ा फैक्ट्री, मुश्किल से बुझाई। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया। रेलवे स्टेशन पर टीटीई के रूप में धोखाधड़ी करने वाले 3 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया। पटना में 6 वर्ष की बच्ची की हत्या, पड़ोसी के घर से शव बरामद। हत्या कर आरोपी पड़ोसी फरार। चंद्रपुर में हैंडपंप से पानी निकालते समय दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत। भीषण गर्मी के बीच 1 सप्ताह से नलों में पानी नहीं आ रहा था। हैंडपंप पर पानी लेने गए थे बुजुर्ग। रामगढ़ में स्कूल की मनमानी से हीट वेव का शिकार होकर 5वीं क्लास के मासूम बच्चे की मौत। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। कोटा में रील बनाते समय चली गोली से व्यक्ति की मौत। पिता की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज। भारतीय वायुसेना को मिला दूसरा C-295 सैन्य विमान। एयरबेस डिफेंस ने दी जानकारी। राजस्थान के अलवर में महिला से पिस्टल के बल पर घर में घुसकर दुष्कर्म, शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने किया शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार। 3 बाइक चोरों को भेजा गया जेल। हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 वर्ष बाद रेप आरोपी को पकड़ा। कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जादू टोना के संदेह में ग्रामीणों ने एक महिला समेत 2 लोगों को जिंदा जला दिया। 15 को गिरफ्तार किया।